हम आए हुए हैं करजन ब्रिज, इलाहाबाद प्रयागराज। आज है 8 सितंबर 2020 और आज से 115 साल पहले ये पुल आम पब्लिक के लिए खुला था। नीचे इसके रेलवे लाइन है और ऊपर है सड़क, लेकिन आज के टाइम में दोनों बंद है। सड़क केवल पैदल यात्राओं के लिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए खुली है और इस पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए मुझे सुबह सुबह 5:30 बजे उठना पड़ा है। दोपहर के 11:30 बजे हैं। टेम्परेचर है 33 डिग्री और फील्स लाइक है 43 डिग्री। बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी हालत है, बहुत गंदी गर्मी है, बहुत गंदी उमस है। चलो ठीक है जी, नमस्ते जी, राम राम जी सभी को। और आप भी आओ उत्तराखंड में ट्रैकिंग, जब आप रहोगे उत्तराखंड में ट्रैकिंग करने। ओ भगवान, ये थे हमारे शैलेश भाई, इनके यहाँ पे हम कल आए थे और अभी दोपहर के 12 बजे हैं, 12 या फिर पौने 12, और हम निकल पड़े हैं रीवा की तरफ। रीवा है मध्य प्रदेश में। अबे सही जा रहा हूँ ना मैं? हाँ सही जा रहा हूँ। गूगल मैप लगा रखा है क्योंकि कॉलोनी से बाहर निकलना है, इलाहाबाद प्रयागराज सिटी से बाहर निकलना है। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था रीवा है मध्य प्रदेश में और यहाँ पे उसकी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। विंध्य की पहाड़ियों की चढ़ाई हमें मिलेगी और फिर हम पहुँच जाएंगे पठार में। तो विंध्य की पहाड़ियों का जिक्र हम करते रहेंगे आगे जब मिलेगी। तो अभी तो इलाहाबाद, यार मैं बार बार इलाहाबाद कहता हूँ। देखिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन अभी भी मेरी ज़ुबान पे इलाहाबाद ही आ रहा है। यहाँ के लोकल लोगों की ज़ुबान पे भी इलाहाबाद ही आ रहा है। रसगुल्ला सोप लेवे, रसगुल्ला सोप, रसगुल्ले रसगुल्ले ले भाई, रसगुल्ले ले रे यार। क्या है? पैकिंग के लिए है। अच्छा पैकिंग के लिए, कुल्हड़ मिट्टी के। अच्छा यहीं पे बनाते हो साथ के साथ? बस ये बनाने ही यार। अरे वाह, नरम है भाई, बहुत जबरदस्त नरम है। फूंक करके खाने पड़ेंगे ना। इस जगह का नाम क्या है? इरादतगंज। इरादतगंज है ना? इरादतगंज। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि मेरा एक कान हो गया बंद, ये लेफ्ट वाला कान। तो इसमें फिर आज पूरे दिन कान का ही काम चला। कान में दवाई वो डाल, क्या लेके आए थे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आए, कान में डाला तो उसने झाग बना दिए, तो ये कान तो खुल गया। ये कान अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, तो अभी इस कान से मुझे नहीं सुन रहा है, इस कान से अच्छी तरह सुन रहा है। इसकी वजह से मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मैं कितनी तेज़ बोल रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन सुख शांति है, आवाज़ें कम आ रही है ना। ये इधर उधर से बोलती है, ये दीप्ति बोलती है, तो आवाज़ें आ नहीं रही। कई बार मैं मुकर जाता हूँ कि मुझे तो जो सुन ही नहीं रहा है, मैं तो बहरा हो गया हूँ। तो सुख शांति है ज़िंदगी में। 10 रुपए का एक पीस था भाई, मज़ा आ गया खा के, एकदम नरम नरम। ओए होए यार, इस पे तो बैठना बहुत मेहनत का काम है। 80 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है कम से कम। अंडा फोड़ के डाल देंगे। मुर्गिया बैठ जल्दी, अंडा फोड़ के डाल देंगे तो भाई आमलेट बन जाएगा। बैठ कैसे? ये भी नहीं बैठ रही, बैठ। हाँ चल रहा हूँ। भगवान, और खा लो रसगुल्ले। पता नहीं भाई आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, वो सामने वहाँ पे बारिश पड़ रही है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक बारिश पड़ रही है, लेकिन हमारा रास्ता इधर से है
तो इधर तो बारिश नहीं पड़ रही, लेकिन बादल है, हो सकता है हमें थोड़ी बहुत बारिश मिल जाए। बारिश बारिश थोड़ी सी है, निकल लूँ? तो थोड़ी सी, पर ये मोबाइल कैमरा कुछ अंदर रखना पड़ेगा ना। अरे यार ये थोड़ी सी है, बस निकल लूँ क्या? अरे कैमरा है मेरे हाथ में। कैमरा तेरे हाथ में है? अच्छा ये कैमरा रख लो। और इसका कवर लगा ले, रख के भगा दे। लो ये रख लो, इस पे जो है कवर लगाओ। इसका कवर निकलेगा यहाँ से। तो भाई हमारे इस पे रेन कवर हो गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान इसी में है, इसलिए इसे ढकना ज़रूरी है। और अब निकलते हैं बारिश में। ओ जयति जयति जय काशी वाले। बस बारिश कम हो गई और अब धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि सामने आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है। ये बस थोड़ा सा बादल का टुकड़ा है, यही बारिश कर रहा है। अबे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये देख सामने। अरे हाँ भाई वाह, मजे आ गए। और उधर तो बारिश यही साफ। अरे तुम्हारी का अबे चले 100 मीटर ही है, चल चल 100 मीटर है ये, चल 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 चल। बहुत मोटी बारिश है ये। बस निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए, बारिश से निकल गए। अब बारिश हमारे पीछे पीछे आएगी। खत्म हो गई बस खत्म बारिश। ये 1-1.5 किलोमीटर की बारिश थी, और लास्ट में जो 100 मीटर का जो हिस्सा था वो तो ऐसा लग रहा है जैसे झरना गिर रहा ऊपर से। 1 किलोमीटर की बारिश थी, उसके बाद अब धूप निकल गई है और हमारे कपड़े उपड़े सब भीगे पड़े हैं, और हमारी शर्ट भी भीग गई है, पैंट भी भीग गई है। और अब ये हमें 10 किलोमीटर लगेंगे इसको सूखने में, और 10 किलोमीटर तक हमें ना ठंडी ठंडी हवा लगेगी। अब हम पहुंच गए चाक घाट। चाक घाट में बॉर्डर है यूपी और एमपी का। सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त। ये सामने एक पहाड़ी देख रहे हो ना आप, ये पूरी पहाड़ियों की सीरीज है। असल में पहाड़ियों की सीरीज भी नहीं है, यहाँ से पठार शुरू होता है। तो एमपी जो है ज़्यादातर पठारी एरिया है, इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा के उत्तर में जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और फिर यही विंध्य की पहाड़ियाँ पूरे मध्य प्रदेश का चक्कर लगाती हैं। तो नर्मदा के उत्तर में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सारी विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, और इस सर्किल के बीच में पूरे मध्य प्रदेश के चारों तरफ जो विंध्य की पहाड़ियों का जो सर्किल है, इस सर्किल के बीच में जो मध्य प्रदेश की जो मेन ज़मीन है, जिसमें कि जबलपुर है, जिसमें भोपाल है, जिसमें रीवा, सतना, कटनी, ये सब है, ये एरिया है पठारी। तो अभी हम समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, 100-150 मीटर की ऊंचाई पे हैं। और जब हम इन पहाड़ियों के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर चढ़ने के बाद हमें फिर से एक फ्लैट ज़मीन दिखाई देगी, कई 100 किलोमीटर तक पठारी ज़मीन दिखाई देगी, और हम पहुंच जाएंगे 300-400 मीटर की हाइट पे। उधर मुझे ऊपर कहीं पे सड़क दिखाई दे रही है, तो ऊपर तो चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि एमपी में एंट्री करनी है तो ऊपर पठार में चढ़ना पड़ेगा। तो इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना ही चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने के बाद हमें फ्लैट ज़मीन मिलेगी, जैसे कि अभी तक थी यूपी में। यहाँ से अपन जाएंगे देवउर कोठार, और एमपी टूरिज्म मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पहला स्थान है देवउर कोठार। हमारे एक दोस्त है यहीं पे रीवा में रहते हैं, सुमित गौतम भाई। तो उन्होंने घुमक्कड़ जिंदाबाद किताब के लिए पहले पार्ट के लिए एक आर्टिकल भेजा था। आर्टिकल का नाम था देवउर कोठार। तब मुझे पहली बार पता चला था कि यहाँ रीवा में कोई देवउर कोठार नाम की जगह है। तो मैंने इसे गूगल मैप पे सेव कर लिया था, और आज जब हम इस एरिया में आए हैं तो सबसे पहले हम देवउर कोठार ही देखने जा रहे हैं। ओए 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 यार, अच्छा मेंटेन कर रखा है।
ये था जी देऊर कोठार। छोटी सी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, पार्किंग की बहुत अच्छी जगह है। तो प्रयागराज से रीवा से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। प्रयागराज रीवा का जो हाईवे है उसी के एकदम नज़दीक है। तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। बेस्ट टाइम है या तो मानसून या फिर सर्दियाँ। अभी भी देखो काफ़ी गर्मी है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। गर्मी में यहाँ पे मत आना, गर्मी में तो आप पिघल जाओगे।